कहानी है वेस्टर्न टाउन के एक छोटे से गांव की, जहां पर साउथवुड जैक नाम का मॉन्स्टर हैलोवीन की रात हर साल मकई के खेत में जन्म लेता है और गांव के लोकल चर्च में जाने की कोशिश करता था, क्योंकि लोग जानते थे अगर वो वहां घुस गया तो पूरी तरह तबाही मचा देगा। इसलिए वो द रन व्यूचल नाम का एक दंगल बनाते हैं, जिसमें वो सभी एज के लड़कों को शामिल करते हैं और जो भी उसे मारता था वो उसके अंदर से कैंडी भी खाता था। उसके बाद जो भी उसे पकड़कर एक पूरी तरह से मारता था उसे हीरो माना जाता था और उसे एक घर, गाड़ी और एक बड़ा अमाउंट $25,000 का दिया जाता था और उसे शहर छोड़ के जाने की भी इजाज़त थी, जो कि दूसरों को नहीं थी। और लड़कियां इस रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी और हर घर में से एक एक लड़के को इसका मौका दिया जाता था कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। और फिर क्या, हेलोवीन का दिन आ गया और सभी लोग उसको ढूंढने के लिए निकले थे। ये एक लड़का डरा सहमा सा अकेला रह जाता है और फिर उसके पीछे से हेलोवीन जन्म लेता है। फिर जिम इसकी आवाज़ सुन के उसके पीछे आता है तो वो देखता है उसके साथी को मार दिया होता है। वो गुस्से में होकर उसे ढूंढने निकल जाता है। फिर वो देखता है कि मॉन्स्टर चर्च में पहुंच रहा है। फिर वो उसे पकड़ के वहीं कुचल के मार देता है। उसके बाद सभी साथी उसके अंदर की भरी हुई कैंडी खाते हैं। सभी जिम के जीतने की खुशी का जश्न मनाते हैं। इसके बाद सभी गांव के किसान उसको एक हेलोवीन पार्टी देते हैं, जिसमें उसको सभी इनाम दिए जाते हैं। $25,000 का चेक, ब्रांडेड न्यू गाड़ी और एक घर भी दिया जाता है। तभी उसका छोटा भाई भी उसे अपने साथ ले जाने को कहता है, लेकिन वो उसे प्यार समझा के चला जाता है। एक साल बाद गांव का एक शहरी हेलोवीन से 5 दिन पहले उनके स्कूल में विजिट करता है। वो साउथवुड के बारे में बताता है, जब वो मरे नहीं होते उन्होंने किसी तबाही मचाई थी। फिर वो जिम को हीरो बताता है कैसे उसने मारा था। वहीं रिची उससे जेलिस होता है कि वो कैसे रन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। फिर उसे देख के उसका एक दोस्त रिली उसका मजाक उड़ाता है कि कैसे ये मरा जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए और बाकी लोग उससे बचना चाहते हैं। फिर कुछ लड़कों को लगता है कि साउथवुड कुछ नहीं होता, वो मुझे लगता है कि गांव का ही कोई बंदा कॉस्ट्यूम पहन के आता है। फिर बर्ट कहता है नहीं, ये सब रियल में होता है, मैंने अपनी लाइफ में एक दफ़ा विंडो से देखा है। लिली उन दोनों लड़कों का भी मजाक उड़ाता है। उसके बाद उनमें हाथम-पाई शुरू हो जाती है। फिर कुछ बड़े उनको छुड़वाते हैं। उसके बाद लिली रिची का पीछा करता है, इसलिए रिची एक मूवी थिएटर में छुप जाता है। फिर वहाँ पर उसे कैली नाम की एक लड़की मिलती है जो कि एक स्टोर चला रही होती है। वो उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ हेलोवीन पार्टी में डांस करोगी? कहती है मुझे इसकी इजाज़त नहीं होगी क्योंकि मैं ब्लैक हूँ। वो कहता है एक दफ़ा मुझे ये रन जीतने दो, इसके बाद मैं ये रूल भी तोड़ दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड बर्ट और मिच से मिलता है, जो कि उसे कैली से जुड़ी हुई अफवाहों के बारे में बताते हैं, लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देता है। फिर वो कहता है अगर तू ये रूल तोड़ना चाहता है तो तुझे इस बार रन में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि तुमने भाई से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। उसके बाद वो अपने घर आता है, अपने डैड डैन और डोना से मिलता है और वो उसे जिम का ये कार्ड दिखाते हैं। उसके बाद वो कहता है अब आपको पता है मैं भी इस बार रन में हिस्सा लेने वाला हूँ, लेकिन वो इस बात पे बहस करते हैं और उसे मारते हैं। फिर वो नाराज़ और गुस्सा होकर अपने घर से घर छोड़ के चला जाता है। इसके बाद वो जिम की एक्स के साथ रात गुजारता है। वो दोनों पूरी रात सिगरेट पी के गुजारते हैं। हम एक फार्मर को मकई के खेत में एक पंपकिन को काटते हुए देखते हैं, जो कि एक क्रॉस हेड के पास खड़ा हुआ होता है। उसके बाद वो उसमें वो हेड पंपकिन लगा देता है। अब वो सॉकेट हेड होता है। इसके बाद रिची को रैली ढूंढ लेता है और वो उसे खूब मारता है और उससे उसके भाई की निशानी वाला बेल्ट भी छीन लेता है। तो गुस्सा आता है। उसके बाद वो एक चाकू निकालता है और उससे फिर फाइट करने लग जाता है। इसके बाद भी रैली उस पर भारी पड़ता है और उसे गिरा के चला जाता है। जी भी अपने घर चला जाता है, जहाँ घर के मेल बॉक्स में उसे अपने भाई का लेटर मिलता है। वो कहता है मैं माजरत करता हूँ, मैं अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर पाया। और उसे रिची को भी उसने रैन में इजाज़त नहीं दी होती कि वो फिर पार्टिसिपेट करे। इसके बाद रिची समझता है सब मुझे बच्चा समझते हैं। फिर वो घर छोड़ के एक गाड़ी चुरा के वहाँ से निकल जाता है। फिर रास्ते में उसे जेरी मिलता है और वो उसे पकड़ लेता है। फिर वो उसे मार कर बेहोश कर देता है। फिर आज सारे घर में जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उन्हें घर में बंद कर देते हैं कि उन्हें खाने और बाथरूम के बहाने से बाहर आने का मौका ना मिले और उन्हें ऐसे ही 3 दिन इस कमरे में ही गुजारने दे ताकि वो रन के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाए, उनमें अच्छा खासा जोश आ जाए। रन के लिए रेडी करने के लिए उनमें ये तरीका अपनाया जाता था। जब हेलोवीन का दिन आता
था तो फार्मर साउथवुड में कैंडी भर के उनको रिलीज कर देते थे। फिर सभी बच्चे उनका शिकार करने के लिए निकल जाते थे। रिची जब उठता उसका बाप उसे ना एक न्यू जॉब की ऑफर करता और वो उसे रिजेक्ट कर देता क्योंकि उसे सिर्फ रैन में हिस्सा लेना होता। डैन और डोना उसे रोकते हैं कि वो ना जाए, लेकिन रिची उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त मर्ट और विच को भी देखता है जो कि जा रहे होते हैं रैन में। फिर कुछ लड़के आते हैं, वो उन्हें कहते हैं तुम चीटिंग कर रहे हो और वो उन्हें तंग करते हैं, लेकिन वो उनको फिर भी वहाँ से भगा देता है। वो लड़के फिर से आते हैं और लड़कों को लेके और वो उनकी गाड़ी को डैमेज करने लगते हैं। फिर से उनको भगाने की कोशिश करता है। फिर जैक आता है और वो उसे कुछ खाने का दे के वहाँ पे भगा देते हैं। भी उनका उनसे पीछा छूट जाता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के मास्क लगा के निकल जाते हैं। फिर उनकी नज़र एक कसाई पे पड़ती है जो कि गाँव का होता है। वो भूखे बच्चों को भगाने के लिए खड़ा होता है और कुछ बच्चे फिर आके उस पे चीटिंग के इल्ज़ाम पे गाड़ी पे हमला करते हैं। फिर सभी बच्चे कॉर्नफील्ड पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। जैसे ही वो पहुंचने लगते हैं बर्ट रोने लगता है। वो कहता है मैं अपने दोस्तों की तरह नहीं आना चाहता था, मुझे अपने घर जाना है, मुझे आज भी उस मॉन्स्टर का चेहरा याद है। फिर वो जैसे ही गाड़ी चलाते हैं तो कोई चीज़ गाड़ी से टकराती है। वो समझते हैं कि हमने मॉन्स्टर को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। जैसे ही वो उतर के देखते हैं तो साइड में उनको कैंडी बिखरी हुई नज़र आती है। वो ये देख के खुश होते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। फिर वो देखते हैं कि वही चीटर लड़के जिन्होंने इन पे चीट का इल्ज़ाम लगाया था वो उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। वो सब देखते हैं कि असली मॉन्स्टर तो खेतों के बीच में खड़ा हुआ है। जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं तो वो एक ही झटके में चार्ली और विच को उड़ा देता है। उनका तीसरा दोस्त भी अपने दोस्त को बचाने जाता है तो वो भी मारा जाता है। फिर मॉन्स्टर रिची के करीब आने लगता है तो वो तुरंत वहाँ से जान छुड़ा के एक स्टैंड के किनारे खड़ा हो जाता है। फिर वो कैली को अपने पास आता देखता है कि उसने भी रूल तोड़ के रैन में पार्टिसिपेट किया है। फिर वो बर्ड को देखता है। वो कहता है तुम जिंदा कैसे हो? वो कहता है मैं मरा नहीं था, मैं मॉन्स्टर से बचने के लिए जान छुड़ा के लेट गया था। फिर वो अपने घर भागता है तो उसके पेरेंट्स उससे घर आने नहीं देते। वो कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, बुज़दिल नहीं बनो, हमें पैसा चाहिए। अभी उसके समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो देखता है साउथवुड उससे करीब आ रहा है तो वो उससे जान छुड़ा के एक शेल्टर के करीब जाके रुकता है। वहाँ पे कुछ लड़के छुपे हुए होते हैं। वो उन्हें कहता है प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दो, लेकिन वो कुछ पैसों की सिफारिश करते हैं कि हमें पैसे दो, लेकिन रिची गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। फिर वो लड़के कुछ बहस करते हैं अंदर कि हमें आने देना चाहिए लेकिन या नहीं। फिर वो उसे अंदर आने के लिए दरवाज़ा खोलते ही हैं कि साउथवुड आके बर्ड पे हमला कर देता है और उसे खा जाता है। फिर वो बाकी जो अंदर लड़के छुपे हुए होते हैं उनको भी मार देता है और वहाँ पे खून की नदियाँ बह जाती हैं। ये सब चीज़ें एक बच्चा अपने घर की खिड़की से देख के चिल्लाता है और फिर रिची और कैली अपने कुछ अच्छे वेपन्स ढूंढने के लिए जेरी के घर में घुस जाते हैं। वहाँ से वो अच्छे वेपन और कुछ बियर्स उठा लेते हैं। रिची की नज़र अपने फादर डैन पे पड़ती है जो जेरी के घर का गेट ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रहे होते, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो काफ़ी डरे भी होते हैं। ये देख के रिची फ़ौरन जेरी की कार भी चुरा लेता है और वहाँ से कैली को लेके निकल जाता है। इससे पहले जेरी उनको देखता वो लोग अपनी गाड़ी उठा के वहाँ से 9-11 हो जाते हैं और फिर जेरी जैसे ही आता है वो उनकी गाड़ी पे पीछे से फायर करता है। फिर उनको रेडियो के जरिए खबर मिलती है कि साउथवुड डाउनटाउन साउंड की तरफ आ रहा है। फिर वो लोग वहाँ का रुख करते हैं। उनकी नज़र कुछ लड़कों पे पड़ती है जो कि खाने की शॉप पे हमला कर रहे होते हैं। वहीं वहाँ पे हम कसाई को देखते हैं जो अपनी दुकान को बचाने के लिए कुछ लड़कों को मार भी देता है, लेकिन वो सभी लड़के उस पर भारी पड़ जाते हैं और वो उसे मार देते हैं और फिर वो उसकी दुकान भी लूट लेते हैं। ये देख के रिची और कैली घबरा जाते हैं। फिर वहाँ पर रैली भी आ जाता है जो कि उनका मजाक उड़ाता है और लड़की की स्किन को देख के बुरा भला भी कहता है। इस बीच उसके साथी कैली को पकड़ लेते हैं। ये देख के रिची को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है। उसके बाद वो उन्हें अपनी गन से डराता है और कैली भी अपने डंडे से उन पर वार करती है। उनसे बेल्ट छीन के वहाँ से दोनों भाग जाते हैं। इस बीच सारे लड़के हार मान जाते हैं और एक दूसरे को ही कत्ल करने लग जाते हैं। कुछ ही कदम की दूरी पे 3 दोस्त साउथवुड जैक के सामने से गुजरते हैं। वो उनके देख के उन पे अटैक कर देता है। फिर इधर रिची कहता है कैली से कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अफवाहें सुनी है लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता हूँ। कैली कहती
कहती है, हाँ तुमने सही सुना, लेकिन मैंने एक खलनायक में एक बुड्ढे को जला दिया था क्योंकि वो मुझे तंग करता था। फिर रिची कहता है, मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, उसे कभी कभार उसका लेटर आ जाता है लेकिन जब से उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। फिर कैली भी बताती है कि मेरे भी पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो दोनों एक दूसरे से अपना दुख शेयर कर रहे होते हैं, तभी रेडियो पे खबर आती है कि ये साउथ जैक को ऑक सिटी में देखा गया है। फिर वो फ़ौरन वहाँ के लिए निकल जाते हैं, वो भी बिना किसी डर के। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये जेरी का बिछाया हुआ जाल होता है जो कि उनको पकड़ने के लिए होता है। फिर जैसे ही वो दोनों आते हैं तो उनको साउथ जैक नज़र आता है, लेकिन वो एक अपीयर किया हुआ होता है। जैसे ही वो उससे करीब जाते हैं वो उसके सर पे आके गन रख देता है और कैली को कहता है, तुम्हें पता है जब तुम्हारे माँ बाप घर छोड़ के जा रहे थे तो मैंने ही उन्हें मारा था। उसके बाद कैली ये सुन के गुस्सा हो जाती है, उस पर अटैक कर देती और इसी हाथम-पाई में जेरी कैली के पास गोली मारता है और वो उसके गुजर के साइड से निकल जाती है। फिर जेरी उसे धक्का देके उसे जल्दी से वहाँ से बचा के ले जाता है। फिर वो देखती है कि साउथ जैक जिम के पुराने घर की तरफ है और वो वहाँ पर दीवार पे लिखी हुई चीज़ों को देख के गुस्सा होता है। ये सब देख के साउथवुड बहुत गुस्सा होता है और उस घर को आग लगा देता है। वहाँ से थोड़ी दूर जाके डैन जेरी से मिलता है और कहता है, आगे मैं इसमें और हिस्सा नहीं ले सकता। जेरी चिल्ला के कहता है कि जिस साल भी किसी ने इस विरचल में हिस्सा नहीं लिया था तो उन लोगों को अपने किसी करीबी को खोना पड़ता था। इस वजह से डैन पुलिस के खिलाफ नहीं जा सकता था और उसने इसमें हिस्सा लिया। फिर कैली को लेके चार्ली अपने घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी माँ ने बहुत सारी गोलियां खा ली होती हैं और वो नशे में होती हैं। अपनी माँ से रैन के विनर के बारे में पूछता है तो उसकी माँ कहती है, अब तक के जितने भी विनर थे या तो वो घर से बहुत दूर चले जाते थे या फिर किसी एक्सीडेंट में मारे जाते थे और वो लोग जो जीत के जाते थे वो खुश नहीं होते। इसके बाद रिची समझ जाता है अब तक जितने भी लेटर आए थे वो डोना ने खुद लिखे थे। वो उससे सच जानने के लिए पूछता है लेकिन वो नहीं बताती, कहती है जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो अपनी जान ले लेती है। ये देख के रिची समझ जाता है कि जो वो सोच रहा था वो सच है। जितने भी विनर्स थे वो अब तक किसी खुशी में नहीं थे बल्कि अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देते थे कि फिर से अगले साल साउथ उनकी बॉडी में घुस के वापस आ जाए। ये सुनने के बाद कैली गाँव छोड़ के जाना चाहती है लेकिन रिची उसे मना कर देता है। फिर वो कहता है कि मैं इस विरचुअल को हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा। जिम के पुराने घर को देख के गाँव वाले डर जाते हैं और तभी भी कैली जेरी की गाड़ी के पास आके कहता है कि मैंने पास ही साउथवुड को देखा। उसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और इस साल का विनर बनाने के ख्याल से वो उसे अपना गन थमा देता है। रिची और कैली चर्च पहुंचते हैं साउथवुड का वेट करने के लिए तो उनकी नज़र अपने फादर डैन पे पड़ती है तो वो उन्हें मास्टर के पुकारता है, इसने अपने बेटे की बलि चढ़ा दी थी। फिर डैन उठ के गुस्से में कहता है कि उसे क्या किसी को भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। जब उनके बच्चे विनर्स बन जाते हैं तो तभी उन्हें इस बारे में पता चलता है और उन्हें जेरी एसोसिएशन के सामने कसम खिलाई जाती है कि इस बारे में ये किसी को ना बताएं। और उन्हें डराया भी जाता है कि अगर इन्होंने ये बात किसी को बताई या गांव छोड़ के जाने की कोशिश की तो उनके परिवार को मार दिया जाएगा। डैन रिची से कहता है कि तुम ये गांव छोड़ के चले जाओ, बाकी मैं पीछे सब संभाल लूंगा। इसके बाद रिची अपनी माँ डोना की मरने की खबर डैन को देता है जिसके बाद वो फूट फूट के रोने लगता है। इसके बाद चर्च की घंटी बजती है और साउथवुड अपीयर हो जाता है। फिर चेरी फौरन साउथवुड के करीब जाता है और उसे जिम के पुकारता है, जिसका मतलब होता है वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन बदकिस्मती से उसी वक्त रैली आके उस पे फायर कर देता है और रिची फिर उसे अपनी बाहों में थमा लेता है। अभी कैली राइली को रोकने की कोशिश करती है और वहाँ पर जेरी कैली को साउथवुड को मारने का एक और मौका देता है और वो उसके करीब जाता है, लेकिन चारी उसके करीब उसे रोकने की कोशिश में होता है क्योंकि वो उसका भाई होता है। लेकिन साउथवुड उसकी गन अपने सर पे करता है और कहता है मुझे मार दो और मुझे इस तकलीफ से निजात दिलाओ, लेकिन वो अपने भाई से माजरत करके उस पर गोली चला देता है। फिर सभी लड़के उसकी तरफ आते हैं और साउथवुड की कैंडी खाने लगते हैं। तभी जेरी उसे जीतने की मुबारकबाद देता है, लेकिन कैरी सुनसा हो जाता है। उसे अपनी जीत की भी कोई खुशी नहीं होती क्योंकि उसे दूसरी तरफ अपने भाई के मरने का गम होता है। जैसे ही कैली आती है वो उसके साथ डांस करने लगता है और उसे किस भी करता है। उसके बाद वो उसे गन देती है और वो दोनों वहाँ से भागने का प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे ही वो आगे जाते हैं वहाँ पर जिम की एक्स मिलती है और वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं अपनी ब्रांडेड न्यू कार में। फिर जैसे ही वो सफ़र तय करते हैं वहाँ पर डैन मिलता है। डैन जेरी से
से बदला लेने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन जेरी उसे मार के बेहोश कर देता है। वो दोनों गांव के बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में जेरी उन दोनों का पीछा करके उनके पीछे आ रहा होता है, लेकिन वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो दोनों रुक जाते हैं। रिची कैली को छुपने को बोलता है, लेकिन वो नहीं रुकती और वो गाड़ी से उतरता है। जेरी उसे अपने साथ चलने को कहता है। वहाँ पहुँचते ही रिची जेरी पे 2 गोलियां चला देता है, लेकिन उसके मरने से पहले ही वहाँ पर एक फार्मर अपीयर होता है और उसने एक गड्ढा खोदा होता है जिसमें वो रिची को सर पे मार के वहाँ पे गिरा देता है। फिर वो देखता है, लेकिन रिची उसे अपने चाकू से गिड़ा के भीख मांग रहा होता है, लेकिन वो उससे हाथ तोड़ के हथौड़े से उस पर मट्टी डाल के जिंदा ही दफना देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रिची की गाड़ी को फार्मर ने ही ब्लॉक करवाया था। जब कैली को ये पता चलता है कि वो अकेली हो गई, उसके आसपास अब कोई नहीं है, तो वो रोती है। फिर उसकी मुलाकात डैन से होती है, जो कि उसे चुपचाप यहाँ से भाग जाने को कहता है। उसके बाद कैली वहाँ से चली जाती है। फिर 1 साल बाद रिची की फार्मर बॉडी निकालता है और पंपकिन का हेड निकाल के उसके सर पे पहना के उसे न्यू साउथवुड बना देता है। फिर डैन मॉन्स्टर साउथवुड जैक को आज़ाद कर देता है और उसे अब भी रिची कह के बुलाता है। फिर उसकी नज़र फार्मर पे पड़ती है। जैसे ही वो आता है, वो उसे जान से मार देता है और अपने मॉन्स्टर बेटे को पूरा गाँव जलाने का कहता है, ताकि ये सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।